हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। परंतु एक बात हर किसी के मन में ज़रूर आती है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में ही सबसे भव्य रूप से क्यों मनाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं ज्योति सोलंकी। आखिर क्यों मुंबई, पुणे और कोल्हापुर जैसे शहर गणपति उत्सव के दौरान 10 दिन तक सांस भी बप्पा के नाम से लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, लेकिन भारत के इतिहास, समाज और स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे भारत में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करते हैं, 10 दिन तक पूजा करते हैं और फिर विसर्जन के साथ बप्पा को विदा करते हैं। पर महाराष्ट्र में यह त्योहार महज एक पूजा नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। गणपति बप्पा को पेशवाओं का कुल देवता माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही महाराष्ट्र में गणेश पूजन की परंपरा थी। यह परंपरा सामूहिक और सामाजिक नहीं थी। यह परंपरा सामूहिक और सार्वजनिक नहीं थी, बल्कि पारिवारिक दायरे में सीमित थी। पेशवा शासन के पतन के साथ इस उत्सव की भव्यता भी धीरे धीरे कम हो गई। लोगों के घरों में पूजा होती रही, लेकिन सार्वजनिक मंच पर यह परंपरा फीकी पड़ने लगी। फिर वर्ष 1893 में बदलाव आया। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इस त्योहार को एक सामूहिक आंदोलन का रूप दिया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए सार्वजनिक एकत्रण के प्रतिबंधों को मात देने के लिए तिलक ने गणेश उत्सव को राष्ट्रवादी आंदोलन का माध्यम बनाया। यदि धर्म के नाम पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये एकता राष्ट्र के लिए क्यों नहीं? पुणे निवासी भाऊ रंगारी और बाला साहब नाटू ने उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। विशाल मूर्तियां, पंडाल, भजन, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए यह पर्व वर्ग और समुदाय को जोड़ने का माध्यम बन गया। आज मुंबई, पुणे, नागपुर और कोल्हापुर जैसे शहरों में गणेश चतुर्थी सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है। बड़े बड़े मंडप, लाखों की भीड़, सांस्कृतिक झांकियां और श्रद्धा से सराबोर वातावरण महाराष्ट्र को गणपति बप्पा के आगमन पर जीवंत कर देता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी महज एक पूजा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन है। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू करी गई ये परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी स्वतंत्रता संग्राम के दौर में थी। इस बार आप जब गणपति बप्पा मोरया कहें, तो याद रखें कि यह नारा केवल आस्था का नहीं, बल्कि भारत के इतिहास